पति का प्यार और सास के ताने। रीना की डोली जब ससुराल पहुंची तो माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में भरोसा था। अब हमारी बेटी पराया घर संभालेगी, उसका पति उसका सहारा बनेगा। माँ ने कांपते हाथों से बेटी का सिर चूमा था और कहा था, बेटा अब सुख दुख अपने पति के साथ बांटना। रीना भी यही मानकर आई थी कि यह घर, ये लोग और सबसे ज़्यादा उसका पति सब उसके अपने होंगे। लेकिन समय के साथ उसे समझ आने लगा कि घर भरा हुआ हो सकता है, लेकिन दिल नहीं। सास ससुर देवर ननद सब थे, पर हर फैसले में रीना अकेली थी। अगर वह चुप रहती तो उसे कमज़ोर कहा जाता, अगर बोलती तो बदतमीज। सबसे ज़्यादा दर्द उसे तब होता जब उसका पति उसके भरोसे माँ बाप ने हाथ जोड़ दिए थे, वहीं पति हर बात पर कहता, घर की बात है, मैं बीच में नहीं पड़ता। जब सब उस पर उंगली उठाते वह खड़ा रहता, लेकिन उसके साथ नहीं। रात को रीना तकिए में मुंह छुपा कर रोती और सोचती, जिस इंसान को भगवान माना था, वहीं अगर साथ न दे तो एक बहू कहाँ जाए। उसने कभी ज़्यादा मांग नहीं की थी, ना गहने, ना पैसे, ना अलग घर। बस इतना चाहा था कि कोई कहे, डर मत, मैं हूँ। लेकिन ससुराल में बहू की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह अपने पति से उम्मीद कर लेती हैं। लोग कहते हैं सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि जिसके पास साथ नहीं, उसके पास कुछ नहीं। रीना आज भी उसी घर में है, हंसती हुई, काम करती हुई, पर अंदर से टूटी हुई। क्योंकि ससुराल में बहू का दर्द अक्सर दिखाई नहीं देता और पति की चुप्पी उस दर्द को सबसे गहरा बना देती है। इस घर में सब कुछ है, लोग हैं, रिश्ते हैं, बातें हैं, लेकिन मेरे हिस्से में कोई नहीं। मेरी देवरानी के हिस्से में सास का आंचल और ससुर का सहारा है, देवर का सम्मान है और सबसे ज़्यादा मेरा पति भी। जब वह बोलती हैं सब सुनते हैं, जब मैं बोलती हूँ सब चुप हो जाते हैं या फिर मुझे ही गलत ठहरा देते हैं। मेरी हर गलती गिनती में आती है, उसकी हर भूल मजबूरी बन जाती हैं। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब मेरा पति, जिसके भरोसे माँ बाप ने मुझे सौंपा था, हर बार कहता है वो सही है, तुम ही ज़्यादा सोचती हो। जिस आदमी को मेरा साथी होना था, वहीं सब सास ससुर देवर देवरानी की लाइन में खड़ा हो जाए तो एक औरत भीड़ में भी अकेली रह जाती है। मुझे किसी से जलन नहीं है, ना मुझे उसका साथ चाहिए, ना उनका प्यार। मुझे बस इतना चाहिए था कि मेरा पति मेरा हो, लेकिन इस घर में मेरे हिस्से की थाली खाली और देवरानी की थाली सबके हाथों से भरती हैं। लोग कहते हैं तुम्हारे पास तो सब कुछ है, कोई ये नहीं पूछता कि जिसके पास पति का साथ नहीं, उसके पास आखिर बचता ही क्या है। मैं आज भी उसी घर में हूँ, उसी छत के नीचे, उसी रसोई में काम करती हूँ, लेकिन अंदर से पूरी तरह अकेली। क्योंकि जब पति ही दूसरों का हो जाए तो औरत अपने ही घर में पराई बन जाती है। जब मेरे पति मेरे लिए कपड़े लाते हैं तो
वो सिर्फ कपड़े नहीं होते, वो मेरा हक, मेरा सम्मान और मेरी थोड़ी सी खुशी होती हैं। लेकिन उसी खुशी से किसी को जलन हो जाती है। सास के चेहरे बदल जाते हैं, बातों का लहजा कड़वा हो जाता है, ताने शुरू हो जाते हैं। बहू को ही सब चाहिए, पहले तो ऐसा नहीं था। आजकल बेटा हाथ से निकल गया है, कोई ये नहीं सोचता कि एक बहू भी इंसान है, उसका भी मन होता है, उसका भी दिल होता है। पति घर अगर अपने पैसों से अपनी पत्नी के लिए एक जोड़ी कपड़े ले आए तो उसमें किसी का क्या चला जाता है। लेकिन सास को ये बात चुभती है कि अब मेरे बेटे की पहली प्राथमिकता वो नहीं रही। उन्हें जलन कपड़ों से नहीं होती, उन्हें जलन होती है बेटे के बदले हुए रिश्ते से। वो भूल जाती हैं कि आज जो बहू है कल किसी की माँ भी बनेगी। आज अगर उसकी खुशी पर ताने पड़ेंगे तो कल रिश्तों में कड़वाहट ही बचेगी। मैं कोई गुनाह नहीं करती, नए कपड़े पहनकर मैं बस थोड़ी सी पत्नी हूँ, थोड़ी सी औरत हूँ और थोड़ी सी बहू। लेकिन इस घर में मेरी हर खुशी किसी न किसी को चुभ ही जाती है। मेरे पति जब मेरे घर कपड़े लाते हैं तो मुझे लगता है चलो कोई तो है जो मुझे देखता है, समझता है। लेकिन उसी पल इस घर में किसी के दिल में आग लग जाती है। सास के ताने शुरू हो जाते हैं, बहू की को ही सब कुछ क्यों। पहले तो बेटा इतना खर्चीला नहीं था, आजकल बहू ने बेटे को वश में कर लिया है। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या बहू का मन नहीं होता, क्या उसके भी सपने नहीं होते। पति अगर अपनी पत्नी के लिए अपने पैसों से एक जोड़ी कपड़े ले आए तो वो गुनाह कैसे बन जाता है। सास को जलन कपड़ों से नहीं होती, उन्हें जलन होती है इस बात से कि अब बेटा किसी और का भी हो गया है। पर वो ये भूल जाती हैं कि जिस बहू की खुशी पर आज ताने दिए जा रहे हैं, कल वही बहू इस घर की इज्जत भी संभालेगी। मैं चुप रहती हूँ क्योंकि हर जवाब और बड़ा झगड़ा बन जाता है। मैं कपड़े पहनती हूँ लेकिन खुशी छुपाकर, क्योंकि इस घर में बहू की मुस्कान भी सबको अच्छी नहीं लगती। याद रखिए, खामोशी हमेशा सहमति नहीं होती। अपनी आवाज़ उठानी ही असली ताकत है। दोस्तों, आपको यह कहानी दिल से जुड़ी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा आवाज़ के लिए धन्यवाद आपका।